जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। रुटरिया जो एनसीईआरटी आपका ऑल आउट के नाम से जो नया बुक निकाला गया है, इसी को कंप्लीट करेंगे। और आज के क्लास में जो है ना आपको हम साइंस करवाने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, इसका पहला क्लास में आप लोग से कमेंट में पूछे भी थे कि पहले हम साइंस का करवा दें या पहले आर्ट्स का करवा दें। बहुत लोग का मेरे पास कॉल मैसेज आया था कि जिनका भी बहुत सारा जो है ना अभी फ़िलहाल आपका 14-17 जून को एग्ज़ाम होने वाला है बिहार पुलिस मद्य निषेध का। और चाहे आपका दरोगा का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, इसमें साइंस का जो है ना बहुत लोगों का जो है ना क्या होता है, साइंस थोड़ा वीक होता है और चाहते हैं कि हाँ जो अगर 6 to 12 अगर बुक निकाला गया है तो पहले साइंस का जो है ना पहले कंप्लीट करवा दीजिए। तो बहुत लोगों का कमेंट आया था कि पहले साइंस करवा दीजिए, उसके बाद जो है ज्योग्राफी हिस्ट्री जो भी है पहले उसके बाद करवाइएगा। तो आज के क्लास में जो है ना आपका साइंस करवाने वाले हैं। और हाँ, इसके पहले देखिए क्लास 1 में जो है ना आपका क्लास 6 का आपका हिस्ट्री का 80 क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। और इसका स्पेशल प्लेलिस्ट भी बना देंगे, तो आपका एक जगह जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। तो पहले एग्ज़ाम को देखते हुए, बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्ज़ाम देखते हुए आपका पहले जो है ना आपका साइंस का पूरा कंप्लीट कराएंगे। और ये आपका जो है ना 6 to 12 का आपका सारा हम करवा देंगे। कोशिश मेरा पूरा रहेगा कि आपका एक सप्ताह के पहले जो है ना मतलब आपका 5-6 दिन के अंदर आपका जो है ना सारा हम साइंस का फुल जो है ना आपका फिनिश कर दें। ठीक है, अब देखिए इसका इंडेक्स आपको दिखाते हैं। देखिए एनसीईआरटी साइंस का जो है ना आपका 6 to 12 का अगर बात करें, इसमें कितना कितना क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए क्लास 6 में आपका जो है ना 60 क्वेश्चन है और आपका 60 क्वेश्चन आज के इस क्लास में करवाने वाले हैं। और क्लास 7 में देखिए आपका 70 क्वेश्चन है, क्लास 8 में आपका 80 क्वेश्चन है, क्लास 9 में आपका 125 क्वेश्चन है। 9-10 में जो है ना क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है। देखिए 10 में कितना आपका 155 क्वेश्चन है, क्लास 11 में आपका 80 क्वेश्चन है, क्लास 12 में आपका कितना है 70 क्वेश्चन है। ये सारा जो है ना आपका एनसीईआरटी का 6 to 12 आपका 3 से 4 दिन के अंदर जो है ना आपका सारा हम ख़त्म करवा देंगे। बाकी जितना बस आपसे ही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके क्लास को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बस आपसे हम यही चाहते हैं कि आप जितना क्लास करवाया जाता है, प्लीज़ आप इतना आपके लिए क्लास करवाया जाता है तो आप इतना तो कर सकते हैं ना, क्लास को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास में। एनसीईआरटी क्लासेस का जो है ना पूरा 60 क्वेश्चन देखने वाले। देखिए आपका यहाँ पे देखिए आपका चैप्टर का नाम दिया हुआ है। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का क्लास कैसा लगा। बहुत बेहतरीन ढंग से करवाएंगे, आपका सारा क्वेश्चन जो है ना क्लास में ही याद हो जाएगा। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में क्लास कैसा लगा सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 1 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 क्लास 6 का जो है ना साइंस का क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। यहाँ पे सही मिलान करें, यहाँ पे सही मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे देखिए पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा, तो कार्बोहाइड्रेट का बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, ऊर्जा प्रदान करने वाला क्या होगा, भोजन होगा। बात करें प्रोटीन का क्या होगा, तो प्रोटीन का जो है ना शरीर वर्धक क्या होगा, तो भोजन होगा। और विटामिन का बोलेगा तो विटामिन का जो है रोगों से क्या है, रक्षा होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 2, आपका 1 और 3 हो जाएगा। उत्तर किस में, आपका बी में है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि सत कथन का चयन करें। यहाँ पे देखिए आपका 3 कथन दिया हो, तीनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि रुक्षांश शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है, ये क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि रुक्षांश की पूर्ति मुक्तापादप उत्पादों से होती है, ये भी क्या आपका सही है। तीसरा कह रहा है यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव नहीं है, ये क्या आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा केवल 1 और 2 क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कह रहा है कि सत कथन की पुष्टि करें। यहाँ भी देखिए आपका 2 कथन दिया, दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि भोजन के मुख्य घटक में केवल कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं विटामिन शामिल होता है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। दूसरा कह रहा है कि भोजन में रुक्षांश एवं जल मुख्य घटक नहीं है, मुख्य घटक है, ये भी क्या है आपका गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। ठीक है, तो याद रखें ना कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। और इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी क्या है, तो शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को जो है ना आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कह रहा है कि रुक्षांश निम्न में से किसमें सहायता करता है, बताइए। रुक्षांश जो है ना निम्नलिखित में से किसमें सहायता करता है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करता है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है कि वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी यदि लंबे समय तक भोजन में अनुपस्थित रहे, क्या बताइए। यहाँ पे कूट दिया, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि वृद्धि जो है ना पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी यदि लंबे समय तक भोजन में अनुपस्थित रहे, क्या बताइए क्या होगा। यहाँ पे अनुपस्थित क्या रहे, तो आपका जो है ना प्रोटीन नहीं रहे, और यहाँ पे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट रहे, वसा क्या होगा, नहीं होगा, और विटामिन क्या होगा, तो नहीं होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1 और जो है ना आपका 2 होगा।
ठीक है। तो याद रखिए ना कि यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से जो है अवरुद्ध हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है कि मंड मतलब स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए खाद्य पदार्थ पर किस रसायन की कुछ बूंदें जो है ना डाली जाती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मंड की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए खाद्य पदार्थ पर किस रसायन की कुछ बूंदें डाली जाती है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आयोडीन जो है ना विलयन होगा। क्या होगा, आयोडीन जो है ना विलयन होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का अभिकथन यहाँ पे दिया और यहाँ पे कारण है, दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सही है कौन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए अभिकथन ए कह रहा है, अभिकथन ए कह रहा है कि कांच, जल और वायु तथा सभी प्लास्टिक पारदर्शी चट्टाने के उदाहरण है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन कारण कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जिनके आर पार वस्तुओं को देखा जा सकता है उसे पारदर्शी कहते हैं, ये क्या है, बिल्कुल सही है। यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कथन असत्य है परंतु कारण क्या है, तो सत्य है। तो याद रखिएगा ना कि पदार्थों अथवा सामग्रियों जिससे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उसे पारदर्शी कहते हैं, और कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं, और इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, इन पदार्थों को क्या बोलते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का रहा है कि पर विचार करें। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया, दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें सत्य कथन कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि सभी धातुएं चमकदार होती है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है वायु से क्रिया कर कुछ धातुएं अपनी चमक खो देती है, ये भी क्या आपका जो है ना सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो है सही उत्तर जो है ना, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पे सी होगा। क्या होगा, दोनों सही है ना, तो 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि पदार्थों के समूहीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए आपका 3 कथन दिया, तीनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। कह रहा है कि पदार्थों के समूहीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि पदार्थों को उनके गुणों में समानता और अंतर के आधार पर सामूहित किया जा सकता है, ये क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि लोहे की कीलें पानी में डूब जाती है जबकि लकड़ी का गुटका तैरता रहता है, ये क्या है, तो सही है। और तीसरा कह रहा है ना कि सभी ठोस पदार्थ पानी में डूब जाते हैं, ये क्या है, आपका गलत है। यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा। 1 और 2 केवल क्या है, बिल्कुल सही है, लेकिन 3 नंबर क्या है, तो गलत है। याद रखिएगा ना कि सभी ठोस पदार्थ नहीं डूबते हैं, उदाहरण के लिए क्या है, लकड़ी और बर्फ पानी में क्या है, तैरते रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 10 का निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है, बताइए। इसमें बोल रहा है यहाँ पे कूट दिया, बताइए इसमें तीनों में से जो है ना कौन सही है। यहाँ पे विधि है और यहाँ पे क्या है, पदार्थों का पृथक्करण है, बताइए इसमें कौन सही है, बताइए। तो देखिए पहला जो है ना आपका निस्तारण, निस्तारण में क्या होता है, आपका अनाज से भूसा को पृथक करना, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। निस्तारण में क्या होता है, निस्तारण में जो होता है ना रेत एवं जल के मिश्रण से जल को अलग करना। निस्तारण मतलब क्या है, तो रेत एवं जल के मिश्रण से जल को अलग करना। और बाष्पन क्या है, बाष्पन में जो है ना आपका द्रव से घुले ठोस को अलग करना, ये भी क्या है आपका जो है ना, बाष्पन में द्रव से घुले ठोस को अलग करना, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। और तीसरा है निष्पावन, निष्पावन में क्या है, रेत एवं जल के मिश्रण से जल को अलग करना, ये क्या है, आपका गलत है। इसमें कि निष्पावन में क्या होगा, तो अनाज से भूसा को जो है ना मतलब पृथक करना। तो यहाँ पे क्या होगा, केवल जो है ना आपका यहाँ पे केवल क्या होगा, केवल आपका 2 जो है ना आपका सही है, लेकिन 1 और 3 क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 करा है पृथक्करण की विधियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया, दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। यहाँ पे 2 ही कथन आगे भी देखिए दिया हुआ है, पहले देखिए इसको पढ़ लेते हैं। बोल रहा है इसमें कौन सा कथन जो है ना सही है। देखिए पहला कह रहा है कि हाथ से, कह रहा है ना कि हाथ से चुनना अनाज से पत्थर और भूसी जैसे थोड़ी बड़ी अशुद्धियों को अलग करने की एक सुविधाजनक विधि है, क्या ऐसा ही है। दूसरा कह रहा है कि थ्रेसिंग डंडलों के गट्टरों से अनाज के बीजों को अलग करने की प्रक्रिया, ये भी क्या आपका सही है। आगे देखिए तीसरा कथन कह रहा है कि फटकना किसी मिश्रण के भारी और हल्के घटकों को हवा या बहती वायु द्वारा अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है, ये भी क्या आपका सही है। और चौथा कह रहा है कि छानना उन द्रवों को मिश्रण को अलग करने के उपयोग किया जा सकता है जो आपस में नहीं मिलते, क्या आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी है, केवल 1, 2, 3 क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 करण में से कौन सा तने जो है ना का कार्य नहीं है, बताइए। तने का बोल रहा है कि तने का कार्य कौन नहीं है, बताइए। तने का जो कार्य है ना कौन नहीं है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि तना जल एवं खनिज लवणों को पत्तियों तक ले जाता है, ये क्या है, बिल्कुल सही है।
तना जो है ना जल एवं खनिज लवणों को पत्तियों तक ले जाता है, क्या है बिल्कुल सही है। और दूसरा करा कि भोजन तने से होकर पौधे के अन्य भागों में संग्रहित होता है, ये भी क्या आपका सही है। और तीसरा करा कि तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ बोल रहा है कौन सा कार्य नहीं है, तीनों कार्य है, लेकिन यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे तीनों है लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 करा निम्न में कथन भी विचार करें। इसमें बोल रहा असत कथन का चयन करें, गलत कथन जो है ना कौन सा है। यहाँ पे देखिए आपका 2 कथन दिया, दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन जो है ना आपका गलत है। तो देखिए पहला करा कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ती है और सिरा कहलाता है, ये क्या आपका जो है ना ये क्या है, तो आपका गलत है। दूसरा कह रहा है कि पौधे में बाष्पोत्सर्जन क्रिया पत्तियों द्वारा संपन्न होता है, क्या आपका सही है। यहाँ पे गलत पूछा, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ए होगा, केवल एक आपका गलत है, लेकिन 2 नंबर क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पौधे के प्रकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। पौधे के प्रकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें, इसमें कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि जिन पौधे के तने हरे और कोमल होते हैं उन्हें साग कहते हैं और वे आमतौर पर छोटे होते हैं, क्या आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि झाड़ियों में तने के आधार के पास से शाखाएं निकलती और इनका तना कठोर होता है लेकिन बहुत मोटा नहीं होता है, ये भी क्या आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि वृक्ष बहुत ऊंचे पौधे होते हैं जिनके तने कठोर और मोटे होते हैं, इनकी शाखाएं ऊपरी भाग से निकलती है, ये क्या आपका सही है। और चौथा कह रहा है रेंगने वाले पौधे आरोही पौधे झाड़ियों जैसे ही होते हैं क्योंकि वे ज़मीन के करीब ही उगते हैं, ये क्या आपका गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना क्या होगा, तो यहाँ पे बी होगा, केवल 1 2 3 क्या है, सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कह रहा है कि पौधे के विभिन्न भागों के कार्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पौधे के विभिन्न भागों के कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है ना आपका सही है, बताइए। तीनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें तीनों में से जो है ना चारों कथन को पढ़िए, बताइए चारों में से कौन सही है। पौधे के विभिन्न भागों के बारे में बोल रहा है, कार्य के बारे में कह रहा है। पहला कह रहा पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया द्वारा पौधे के लिए भोजन बनाती है, क्या आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पत्ती से ऊर्जा निकलती है, ये भी क्या आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि पत्ती में सिराओं की बनावट को सिरा विन्यास कहते हैं और जाल जैसी बनावट को जालिका रूप सिरा विन्यास कहते हैं, ये भी क्या आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि तना पौधे में पत्तियों से जड़ों तक पानी को नीचे की ओर पहुँचाता है, ये क्या है, तो आपका गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, केवल 1 2 3 क्या है, सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से बाष्पीकरण का सही परिभाषा जो है ना कौन सी है, बताइए। निम्नलिखित में से बाष्पीकरण का सही परिभाषा जो है ना कौन सा है, बताइए सही परिभाषा कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे पहला कह रहा है कि जल के द्रव जल में बदलने की प्रक्रिया है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है कि जल के उसकी वाष्प बदलने की प्रक्रिया है, ये क्या आपका सही है। तो यहाँ पे सही परिभाषा क्या होगा, तो जल के उसकी वाष्प में बदलने की क्या है, तो प्रक्रिया है। तो याद रखिएगा ना कि पानी के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं और वाष्पीकरण की प्रक्रिया जहाँ कहीं भी पानी मौजूद होता है और वहाँ लगातार होती रहती है। यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कह रहा है कि निम्न कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिया, दोनों को पढ़िए, बताइए इसे सत कथन जो है ना कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा उपास्थियों के कारण शरीर के किसी भी भाग को मोड़ अथवा घुमा सकते हैं, क्या आपका गलत है। दूसरा कह रहा है कि शरीर में जहाँ पर 2 हिस्से एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे उपास्थि कहते हैं, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना आपका गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। तो याद रखिएगा ना कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर 2 हिस्से एक दूसरे से जुड़े होने के, उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा क्या है, गर्दन। इन स्थानों क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। और याद रखिए कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जहाँ जो हड्डियों के जितने कठोर नहीं होते हैं और जिन्हें मोड़ा जा सकता है उन्हें उपास्थि कहते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 करा, यहाँ पे सही मिलान करना है। पहला क्या है, कंदुक खलिका संधि के क्या होगा, बताइए। कंदुक खलिका संधि का क्या होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सभी दिशाओं में गति हो जाएगा। और आपका धुराग्र संधि का बोलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा आगे पीछे एवं दाएं बाएं गति। और हिंद संधि का बोलेगा तो यहाँ पे आपका हिंद संधि का हो जाएगा एक दिशा में गति। और अचल संधि का बोलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपरी जबड़ा एवं कपाल में के मध्य संधि हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 1 4 2, किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कह रहा है कि निम्न कथनों पे विचार करें। यहाँ पे सत कथन का चयन करें। सत कथन जो है ना कौन सा है, बताइए। सत कथन कौन सा है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि पसलियाँ मेरुदंड से जुड़ी होती है, ये क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि बच के दोनों तरफ 12 जोड़ियाँ पसलियाँ होती है, ये क्या है, तो गलत है।
तीसरा कह रहा है कि शरीर के सभी अंग पसली पिंजर में सुरक्षित रहते हैं, ये भी क्या है तो आपका गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, केवल एक आपका जो है ना सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कह रहा है केचुआ के बारे में असत कथन का चयन करें, मतलब गलत कथन का चयन करें। गलत कथन कौन सा है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि यह केचुए के बारे में कह रहा है यह अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है, क्या है सही है। दूसरा कह रहा है इनमें अस्थियाँ भी पाई जाती है, क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है, केचुआ में अस्थियाँ नहीं पाया जाता है, इसलिए सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिए कह रहा है पेशियाँ शरीर के घटने बढ़ने में सहायता करती है, क्या है सही है। और डी नंबर कह रहा है शरीर में चिकने पदार्थ चलने में सहायक होते हैं, क्या है सही है। तो यहाँ पे ए सी डी सही है, लेकिन बी नंबर क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कह रहा है घोंघा के बाह्य कंकाल पर विचार करें, क्या होगा। यहाँ पे सत कथन का चयन करें, बताइए तीनों में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है घोंघा के बाह्य कंकाल पर विचार करें, तो पहला कह रहा है इसमें कवच होता है, क्या है सही है। दूसरा कह रहा है यह अस्थियों को बना होता है, क्या आपका गलत है। तीसरा कह रहा है यह चलने में सहायता करता है, क्या है सही है। तो यहाँ पे 1 और 3 सही है, लेकिन आपका 2 नंबर क्या है तो गलत है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1 मिनट यहाँ पे 1 मिनट घोंघा के बारे में बोला है ना। 1 मिनट फिर से देखते हैं, देखिए पहले इसको देखिए बोल रहे हैं, फिर से देखते हैं, एक बार क्लियर करते हैं। एक कह रहा है ना घोंघा के बाह्य कंकाल पर विचार करें, तो पहला कह रहा है इसमें घोंघा में इसमें इसे कवच कहते हैं, घोंघा को इसे कवच कहते हैं, सही है। आगे कह रहा है इसमें सत कथन पूछा है ना, घोंघा इसे कवच कहते हैं, सही है। और यह अस्थियों का बना होता है, क्या है बिल्कुल गलत है। और यह चलने में सहायता करता है, क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। तो यहाँ पे केवल जो है ना आपका एक ही सही है, क्या होगा केवल एक सही है। याद रखिएगा ना कि घोंघे की पीठ पर गोल संरचना होती है और इसे कवच कहते हैं। और यह घोंघे का बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता है। और यह कवच एकक होता है, और यह घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता है, ठीक है। और यह घोंघे के साथ खींचता जाता है, और कवच का छेद खुलने पर उसकी एक मोटी मांसल संरचना एवं सिर जो है ना बाहर आता है, और मोटी संरचना उसके पाद जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कह रहा है कि पक्षियों का शरीर उड़ने हेतु अनुकूलित होता है, क्या कारण है बताइए। कह रहा है कि पक्षियों का शरीर उड़ने हेतु अनुकूलित होता है, क्योंकि बताइए। पहला क्या है कि आपका अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, क्या ऐसा ही है। दूसरा कर अस्थियाँ हल्की परंतु मुलायम होती है, क्या आपका गलत है। तीसरा कर अगर पाद रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं, क्या आपका सही है। तो आगे देखिए क्या कर रहा है, बोल रहा है इसमें सत कथन जो है ना कौन सा, सत कथन कौन सा था, इसमें क्या था आपका जो है ना आपका 1 और 3 क्या था सही था। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1 और 3 क्या है सही है, बाकी 2 नंबर क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कह रहा है कि मछली के संबंध में निम्न कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। कह रहा है कि मछली के संबंध में निम्न कथन विचार कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा कथन जो है ना सही है। यहाँ पे देखिए जो लोग क्लास देख रहे होंगे ना उनको थोड़ा सा दम लग रहा होगा ना, जो साइंस जिनका वीक होगा लग रहा होगा कितना हार्ड है, एकदम मन नहीं लग रहा हो क्लास देखने में। यहाँ तो बाबा कवर करने में मज़ा आता है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। एक बार समझ में ना आए दोबारा क्लास को देखिएगा, आपका 100% जो है ना समझ में आएगा। बाकी इसका PDF जो है ना आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर आपको जो है ना अगर होगा तो आपका पूरा बुक का आपको PDF डाल देंगे। तो आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा पढ़ने का। बाकी जितना हो सके क्लास करवाया जाता है सभी क्लास को कीजिएगा, आपका 100% समझ में आएगा। जब तक पैसेंस नहीं रखिएगा जब तक कुछ नहीं होने वाला। पैसेंस जो होता है ना सक्सेस का की होता है, लेकिन पैसेंस हर के साथ में जो है ना संभव नहीं होता है। लेकिन आप करिए, आपका बिल्कुल आपका जो है ना मजबूत होगा साइंस, और आपका 100% देखिएगा कि आपका स्कोर बढ़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि मछली के संबंध में निम्न कथन विचार कीजिए, इसमें सत कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है ना, इसमें पहला कह रहा है कि मछली के बारे में इसका कंकाल दृढ़ अस्थियों से ढका रहता है, क्या आपका गलत है। दूसरा कह रहा है कि पंख तैरते समय संतुलन बनाए रखते हैं, क्या ऐसा ही है। और तीसरा कह रहा है मछली के पंख दिशा निर्धारण में भी सहायता करते हैं, क्या ऐसा ही है। तो यहाँ पे 2 3 सही, लेकिन 1 नंबर क्या है तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 2 और 3 क्या है सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि हमारे शरीर के कौन से अंग मिलकर किसी हड्डी को जो है ना हिलाते हैं, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे शरीर में जो है ना हमारे शरीर के कौन से अंग मिलकर किसी हड्डी को हिलाते हैं, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा मांसपेशियों और क्या होगा हड्डियाँ। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 25 कह रहा है कि तिलचट्टे को उड़ने में सहायता करती है, कौन करता है। तिलचट्टे को उड़ने में सहायता करती है कौन, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा बच की पेशियाँ, क्या होगा बच की पेशियाँ। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 26 कह रहा है कि हमारी कलाई अत्यधिक लचीली होती है और कई दिशाओं में मुड़ सकती है, या कलाई किन किन छोटी अस्थियों से मिलकर बनी होती है, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कार्पेल का जो है ना बना होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 27 कह रहा है कि हमारे शरीर का वह हिस्सा जिसके सहारे हम बैठते हैं और जो हमारे पेट के नीचे अंगों की रक्षा करता है किस अस्थि संरचना से बना होता है, बताइए।
तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, श्रेणी अस्थियाँ का जो है ना बना होता है, इसी को क्या बोलते हैं? नितंब अस्थि बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 28 कह रहा है कि ऊँट के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए आपका 3 कथन दिया ऊँट के बारे में, बताइए इसमें असत कथन जो है ना कौन सा, मतलब गलत कौन सा है बताइए। तो देखिए ऊँट के बारे में बोल रहा है, पहला कर लंबे पैर इन्हें रेत की गर्मी से दूर रखते हैं, ये क्या है? तो सही है। दूसरा कर मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है, ये भी क्या आपका सही है। तीसरा कर इन्हें पसीना भी नहीं आता, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ पे गलत जो है ना वो कोई नहीं है, तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, इसमें गलत कोई नहीं, तीनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 करा है कि इन कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिया, दोनों को पढ़िए, बताइए सत कथन इसमें कौन सा है? बताइए सत कथन कौन सा है? तो देखिए पहला कह रहा है कि स्क्विड एवं ऑक्टोपस छिछले पानी वाले जीव हैं, ये क्या है? तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि डॉल्फिन और व्हेल लंबे समय तक बिना श्वास के रह सकती है, ये भी क्या आपका जो है ना 2 नंबर क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, केवल 2 सही, लेकिन 1 नंबर क्या है? तो गलत है। याद रखिएगा ना कि स्क्विड और जो है ऑक्टोपस समुद्र की गहराई में तलहट्टी में रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 30 कह रहा है कि जलीय पौधे के विषय में असत कथन का चयन करें, मतलब गलत कथन का चयन करें। इसमें जलीय पौधे के बारे में गलत कथन कौन सा है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है जलीय पौधे के बारे में तना छोटा हल्का एवं खोखला होता है, क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है, क्या आपका? गलत है। तीसरा कह रहा है कि सभी जलीय पौधे के फूल एवं पत्तियां जल के अंदर प्लवन करते हैं, क्या आपका? सही है। तो इसमें गलत क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो सही उत्तर होगा, एक मिनट यहाँ पे आपका जो है ना 3 नंबर जो कर रहा है ना, इसमें 2 गलत है ना। और तीसरा कर रहा है सभी जलीय पौधे एवं के फूल एवं पत्तियां जल के अंदर प्लवन करते हैं, ये आपका जो है ना सही कथन है। तो यहाँ पे केवल जो है ना आपका 2 नंबर गलत है, बाकी 1 3 क्या है? सही है। तो यहाँ पे गलत पूछा है ना, तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि सभी जलीय पौधे बोल रहा है ना, सभी जलीय पौधे जो है सभी जलीय पौधे फूल एवं पत्तियां जल के अंदर प्लवन करते हैं, ये आपका जो है ना सही नहीं है। 3 नंबर भी क्या आपका गलत ही होगा, क्या होगा? गलत होगा। तना छोटा हल्का एवं खोखला होता है, ये आपका क्या है? 1 मिनट इसको फिर से देखते हैं, देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए थोड़ा सा देखिए इसको क्लियर कर देते हैं। ये कह रहा है ना कि जलीय पौधे के विषय में असत कथन का चयन करें, मतलब गलत कथन कौन सा है? जलीय पौधे के बारे में बोल रहा है कि गलत कथन जो है ना कौन सा है जलीय पौधे के बारे में। तो पहला देखिए कथन कह रहा है, पहला कथन इसमें कह रहा है ना, पहला कथन कह रहा है कि तना बोल रहा है तना छोटा हल्का एवं खोखला होता है। तो तना जो होता है ना तना छोटा एवं हल्का एवं खोखला होता है, ये क्या आपका जो है ना गलत है। दूसरा कह रहा है कि जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है, ये क्या आपका सही है, ठीक है। और आगे देखिए तीसरा कह रहा है कि सभी जलीय पौधे के फूल एवं पत्तियां जल के अंदर प्लवन करते हैं, ये भी क्या आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ पे गलत पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे बी नहीं, यहाँ पे डी होगा, क्या यहाँ पे डी होगा। 1 और 3 गलत है, लेकिन 2 नंबर क्या है? तो सही है। तो याद रखिएगा ना, यहाँ पे याद रखिएगा पॉइंट कि जलीय पौधे में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है, जलीय पौधे जो होता है जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है, ठीक है, यह तो आपका सही है। और इन पौधे का तना लंबा खोखला एवं हल्का होता है, क्या होता है? हल्का होता है। और तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियाँ एवं फूल जल की सतह पर प्लवन करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना, गलत क्या है? 1 और 3 गलत है, लेकिन 2 नंबर जो है ना आपका सही है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 31 करण में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, बताइए इसमें कौन जो है ना गलत है, बताइए। यहाँ पे देखिए जीव और यहाँ पे क्या है? श्वसन है, बताइए इसमें तीनों में जो है ना गलत कौन सा है, बताइए। गलत पूछा है ना, कौन सम्मिलित नहीं है, बताइए इसमें गलत कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है मछली का जो है ना श्वसन क्या है? तो क्लोम है, क्या आपका सही है। केचुआ का बोलेगा तो आपका फेफड़ा है, क्या आपका गलत है। और पौधे का बोलेगा तो सूक्ष्म रंध्र है, क्या आपका सही है। तो इसमें गलत जो है ना आपका बी होगा, केवल 2 आपका क्या है? तो गलत है। तो याद रखना कि केचुआ जो है ना आपका केचुआ त्वचा द्वारा जो है ना सांस लेता, ना कि फेफड़ा द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 32 कह रहा है कि मरुस्थलीय पौधे के संबंध में कौन सा कथन जो है ना गलत है। मरुस्थलीय पौधे के बारे में बोल रहा है कि कौन सा इसमें कथन गलत है, बताइए। चारों में से कौन सा कथन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि पौधे बाष्पोत्सर्जन द्वारा बहुत कम मात्रा में निष्कासित करते हैं, ये क्या आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि सभी पादपों में पत्तियां कांटों के रूप में लेती है, ये क्या है? तो गलत है। तीसरा कह रहा है नागफनी में पत्ती वास्तव में इसका तना है, क्या है? सही है। और डी नंबर कह रहा है पौधे की जड़ें अधिक गहराई में चली जाती है, क्या है? सही है। तो यहाँ पे जो है ना आपका A B D सही, लेकिन सी नंबर क्या है? तो गलत। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1 मिनट, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी गलत है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। A C D क्या है? तो सही है। सभी पादपों में पत्तियाँ कांटे रूप में ले लेती है, क्या आपका गलत है। बाकी A C D क्या है? तो आपका सही है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 33 कह रहा है कि इनमें से किसमें गील मतलब क्लोम नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे नहीं पूछा है
कि निम्न में से किसमें गील मतलब कुलोम नहीं पाया जाता है? बताइए किसमें नहीं पाया जाता है, बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए आपका सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक में जो है ना पाया जाता है। तो याद रखिएगा ना कि स्क्विड जो है ना, स्क्विड और एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है, वे समुद्री की गहराई में तलहटी में रहते हैं, ठीक है, तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं जब वे जल में चलते हैं और शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिए इसमें गील कुलोम होते हैं, ठीक है। और डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं गील नहीं होते हैं, ये सिर पर स्थिर नासद्वार अथवा मांस छिद्रों द्वारा क्या है तो श्वास लेते हैं, ठीक है। और ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री जल से बाहर पर आकर श्वसन छिद्रों में जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु के अंदर जो है ना भरते हैं। तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 34 का रहा है कि यह मटमैले मतलब हल्के भूरे रंग का जीव है जिसके चेहरे के सामने आंखें उस दूर तक शिकार खोजने में सहायता करती हैं। अगले पैर के नखर लंबे होते हैं जिन्हें खींचकर यह अंदर छिपा सकता है। यह वन अथवा घास स्थल का निवासी है। उपरोक्त संदर्भ किस प्राणी के बारे में सत्य है? बताइए किस प्राणी के बारे में बोल रहा है कथन, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, शेर के बारे में। क्या होगा? तो शेर होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है कि आवास और अनुकूलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सही है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा आवास और अनुकूलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए पहला करा आवास और अनुकूलन के बारे में करा है कि वह स्थान जहाँ जीव रहते हैं आवास कहलाता है और इन्हें भोजन, जल, वायु और आश्रय प्रदान करता है। क्या आपका सही है? दूसरा करा किसी जीव की वे विशेष विशेषताएँ आदतें जो उसे किसी स्थान पर स्वाभाविक रूप से रहने में सक्षम बनाती है, अनुकूल कराती है। ये भी क्या आपका सही है? तीसरा करा है कि आपका तीसरा यहाँ पे होगा, तीसरा होगा ना, एक ही आवास में कई प्रकार के पौधे और जंतु रह सकते हैं। ये भी क्या है तो आपका जो है ना सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सही उत्तर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी होगा। क्या होगा? तो बी होगा। 1, 2, 3 तीनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कर रहा है कि सजीवों की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें देखिए 4 कथन दिया, चारों को पढ़िए, बताइए इसमें जो है ना कौन सा कथन क्या है तो सही है? बताइए सजीवों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए पहला करा कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है और उन्हें ऊर्जा और वृद्धि के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करता है। ये क्या है? आपका सही है। आगे देखिए दूसरा करा कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। भी क्या आपका सही है? तीसरा करा कि वृद्धि सजीवों की एक विशिष्ट विशेषता नहीं है। क्या आपका गलत है? और चौथा करा कि सजीव अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। ये क्या आपका सही है? तो यहाँ पे 1, 2 और 4 सही, लेकिन 3 नंबर क्या है तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, केवल 1, 2, 4 क्या है सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का निम्न कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। और निम्न कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया और आगे देखिए क्या कर रहा है, बोल रहा है कि असत कथन का जो है ना चयन करें, मतलब गलत कथन का चयन करें। इसमें गलत कथन जो है ना कौन सा है बताइए। तो देखिए पहला कथन कर रहा है लोलक की गति वर्तुल गति का उदाहरण है। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। लोलक गति जो है ना वर्तुल गति का उदाहरण, ये क्या है? गलत है। और दूसरा करा पंखे की पंखुड़ियों की गति आवर्ती का उदाहरण है। ये भी क्या आपका गलत है, ठीक है। वर्तुल गति किसे कहते हैं? वर्तुल गति जो है ना आपका एक पत्थर को धागा से बांधकर इसे तेज़ी से घुमाने पर पत्थर वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करता है। इस गति में पत्थर की आपके हाथ से दूरी समान रहती है। इस प्रकार गति को जो है ना वर्तुल गति कहते हैं। और आवर्त गति के क्या होता है? कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है, इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। तो यहाँ पे आपका दोनों क्या है तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है? गलत है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 का है कि सिलाई मशीन की सुई की गति होती है। क्या होती है बताइए? सिलाई मशीन की सुई गति जो है ना क्या होती है बताइए, क्या होगा? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आवर्ती गति होता है। क्या होता है? आवर्ती गति होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का है कि फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद गति क्या करता है बताइए। फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद की गति जो है ना क्या होता है? सत कथन का चयन करें, बताइए क्या होगा बताइए। तो देखिए फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद के बारे में बोल रहा है। देखिए पहला कह रहा है कि सरल रेखा में गति होता है। क्या है? सही है। और दूसरा कह रहा है आवर्त गति होता है। क्या है? गलत है। तीसरा कह रहा है घूर्णन गति होता है। क्या है? सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, केवल 1 और जो है ना आपका 3 होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 कह रहा है कि लंबाई के मापन के बारे में लिखित कथन पर विचार कीजिए, जिसमें कौन सा कथन जो है ना सही है बताइए। लंबाई के मापन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए पहला कह रहा है कि लंबाई की SI इकाई मीटर है। सही है।
दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे सेंटीमीटर कहते हैं, ये भी क्या आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक सेंटीमीटर में 10 बराबर भाग होते हैं, जिन्हें मिलीमीटर कहते हैं, ये भी क्या आपका सही है। चौथा कह रहा है कि शरीर के अंगों का उपयोग मापन की इकाइयों के रूप में करने से सटीक और एक समान परिमाण मिलते हैं, ये क्या आपका गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, केवल 1, 2, 3 क्या है सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 कर रहा है, गति के प्रकारों के बारे में लिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। यहाँ पे देखिए 4 कथन दिया है, चारों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। बताइए गति के प्रकारों के बारे में बोल रहा है, कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि सीधी रेखा में होने वाली गति को ऋजु रेखीय गति कहते हैं, सही है। दूसरा कह रहा है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति ऋजु रेखीय गति का एक उदाहरण है, ये क्या है, तो गलत है। तीसरा कह रहा है कि झूले पर झूलते बच्चे की गति आवर्ती गति का उदाहरण है, क्या है, सही है। और चौथा कह रहा है कि वृत्ताकार गति और आवर्ती गति हमेशा एक ही चीज़ होती है, ये क्या है, तो आपका जो है ना क्या है, तो गलत है। तो यहाँ पे केवल 1 और 3 सही है, लेकिन 2, 4 क्या है, तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, केवल 1 और 3 क्या है, तो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 42 कर रहा है, किसी वस्तु की छाया देखने के संदर्भ में निम्न पर जो है ना विचार करें। इसमें कौन सा कथन जो है ना गलत है, बताइए तीनों कथन में बताइए कौन सा कथन गलत है, बताइए क्या होगा। देखिए पहला कह रहा है कि किसी वस्तु की छाया देखने के बारे में कह रहा है यह एक प्रकाश का स्रोत आवश्यक है, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है प्रकाश के पथ में कोई पारदर्शी वस्तु चाहिए, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। और तीसरा कह रहा है छाया केवल पर्दे पर दिखाई दे सकती है, क्या है, सही है। तो यहाँ पे जो गलत है ना, गलत कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल 2 गलत है, बाकी 1 और 3 क्या है, सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 43 कर रहा है, पेरिस्कोप के विषय में निम्न पर विचार करें। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया, सत कथन का चयन करें। तो पेरिस्कोप के बारे में पहला कथन कह रहा है कि यह जो है ना पेरिस्कोप यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना क्या है, तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि इससे किसी अवरोध के दूसरी ओर भी देखा जा सकता है, क्या आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, केवल 2 आपका सही, लेकिन 1 नंबर क्या है, तो गलत है। तो याद रखिएगा पेरिस्कोप के बारे में, इसमें भी प्रकाश के परिवर्तन का उपयोग होता है तथा इससे किसी भी अवरोध के दूसरी भी ओर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 44 कर रहा है, वस्तुओं को दृश्य बनाता है, बताइए क्या, वस्तुओं को दृश्य बनाता है, क्या, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, प्रकाश बनाता है, क्या बनाता है, प्रकाश, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 45 कर रहा है कि बहुमूर्तिदर्शी कैलाइडोस्कोप में किसका उपयोग होता है, बताइए। कह रहा है बहुमूर्तिदर्शी कैलाइडोस्कोप में किसका उपयोग होता है, बताइए क्या होगा। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, प्रकाश का परावर्तन का जो है ना उपयोग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 46 कर रहा है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को सीधे नग्न आंखों से देखना अत्यधिक हानिकारक और असुरक्षित माना जाता है। सूर्य ग्रहण को सुरक्षित रूप से देखने के लिए हम किस सरल यंत्र का उपयोग कर सकते हैं, बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सूची छिद्र कैमरा का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 47 कर निम्नलिखित में से कौन सी एक वस्तु दीप्त पीर्ण नहीं है, बल्कि वह किसी अन्य प्रकार के स्रोत के प्रकाश के कारण चमकती हुई दिखाई देती है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, चंद्रमा होगा, क्या होगा, चंद्रमा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का है, किसी विद्युत परिपथ में धारा की दिशा होती है, क्या होती है, किसी विद्युत परिपथ में धारा की दिशा क्या होती है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल के ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का है, एक ऐसी सरल युक्ति जो परिपथ की जोड़ अथवा तोड़ सकती है, वह क्या है, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, स्विच है, क्या है, तो स्विच है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 का है, वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, वह कौन सा, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, विद्युत सेल है, क्या है, विद्युत सेल है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 51 का निम्न कथनों पे विचार करें। यहाँ पे सत कथन का चयन करें। सत कथन कौन सा है, बताइए, सत कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है विद्युत सेल का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया है, ऐसा क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। दूसरा कह रहा है विद्युत बल्ब के आविष्कार अल्सार्डो वोल्टा ने किया, ये भी क्या आपका गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ना तो 1 सही है, ना तो 2 है, ना 2 सही है। तो याद रखिए कि अल्सार्डो वोल्टा जिन्होंने विद्युत सेल का आविष्कार किया, विद्युत सेल का बोलेगा तो अल्सार्डो वोल्टा ने किया, और विद्युत बल्ब का आविष्कार बोलेगा थॉमस एल्वा एडिसन ने किया। तो यहाँ पे उल्टा अपोजिट है ना, तो इसका विद्युत बल्ब का बोले थॉमस एल्वा एडिसन और विद्युत सेल का बोले अल्सार्डो वोल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, दोनों जो है ना आपका गलत है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 52 का निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पे 3 कथन दिया, तीनों को पढ़िए, बताइए सत कथन कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कथन कह रहा है स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक की दिशा केवल उत्तर होती है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक की दिशा केवल उत्तर की ओर होती है, क्या है, बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है सभी चुंबकों के 2 ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आधार कैसा भी हो, ये क्या है, बिल्कुल सही है।
और तीसरा करा विरामावस्था में कंपास की सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा निर्देशित करती है। ये क्या है? सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना, यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 2, 3 क्या है? सही है, लेकिन आपका 1 नंबर क्या है? तो गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 53 कर रहा है कि चुंबक अपना चुंबक तो खोज सकता है, यदि चुंबक को क्या होगा? बताइए। चुंबक अपना चुंबक खोज सकता है, यदि चुंबक को क्या होगा? निम्न कथनों में से गलत कथन का चयन करें। बताइए क्या होगा? बताइए इसमें गलत कथन कौन सा है? तो देखिए, चुंबक अपना चुंबक खोज सकता है, हथौड़े से पीटा जाए, ऊंचाई से गिराया जाए, गर्म करने पर। यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। उसमें से कोई नहीं, गलत कोई नहीं, सारा कथन क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 54 करेनिन में से कौन सा कृत्रिम चुंबक का प्रकार नहीं है? बताइए करेनिन में से कौन कृत्रिम चुंबक का प्रकार नहीं है? कौन नहीं है? बताइए बताइए क्या होगा? तो देखिए, छड़ चुंबक है, नाल चुंबक है, गोलान चुंबक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं पूछा है ना, सभी चुंबक का प्रकार है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 55 कर रहा है केचुए एक विशेष समय पर ही जमीन से बाहर आते हैं, क्यों? बताइए। केचुए एक विशेष समय पर ही जमीन से बाहर आते हैं, ऐसा क्यों? बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। भारी वर्षा कारण जो है जमीन से बाहर आते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, सही मिलान करें। यहाँ पे ऑक्सीजन का जो है ना क्या होगा? बताइए ऑक्सीजन का क्या होगा? तो ऑक्सीजन का बात करें यहाँ पे क्या हुआ? तो ऑक्सीजन का पौधे में श्वसन हेतु आवश्यक है। नाइट्रोजन का बोलेगा तो यहाँ पे क्या है? मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में सहायक है। कार्बन डाइऑक्साइड का बोलेगा तो यहाँ पे क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का बोलेगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जो है ना बंद कमरे में घुटन का अनुभव है। और जलवाष्प का बोलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा जल चक्र हेतु क्या आवश्यक है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 3, 4, 1, 2। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 कर रहा है कि बात सूचक प्रयुक्त होता है। बताइए क्या हेतु? बात सूचक प्रयुक्त होता है किसके हेतु? बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, वायु की दिशा मापने हेतु। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58 कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के विषय में निम्न पर विचार करें। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया, दोनों में से असत कथन जो है ना कौन सा? बताइए। प्रकाश संश्लेषण के बारे में बोल रहा है कि गलत कथन कौन सा है? बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि पौधे ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, क्या आपका जो है ना ये क्या है? तो आपका गलत है। दूसरा कह रहा है कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, क्या आपका सही है? यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे केवल 1 जो है ना गलत है, बाकी 2 क्या है? सही है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न होती है और पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, ना कि प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 कर रहा है कि हवा और उसके घटकों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। इसे बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है ना सही है? बताइए। हवा और उसके घटकों के बारे में कौन सा कथन सही है? बताइए। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि हवा और उसके घटकों के बारे में, पहला कह रहा है कि हवा कई गैसों का मिश्रण है, क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है कि ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है और हवा का वह हिस्सा जिसकी ज़रूरत सांस लेने के लिए होती है, क्या आपका सही है? ठीक है। और तीसरा कह रहा है कि नाइट्रोजन हवा का वह घटक है जो मोमबत्ती की जलने में सहायक होता है, क्या आपका गलत है। चौथा कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड हवा का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण घटक है जिसका उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं, ये क्या है? तो आपका जो है ना सही है। यहाँ पे जो है ना आपका 1, 2 और 4 सही, लेकिन 3 नंबर क्या है? तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, केवल 1, 2, 4 क्या है? तो सही है। चलिए आगे ये लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 60 का रहा है। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन लास्ट है, आपका क्लास 6 का एनसीईआरटी का साइंस है। इसमें कितना 60 ही क्वेश्चन था। देखा रहा है कि हवा के गुणों के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार करें। यहाँ पे 2 कथन दिया, उसमें बताइए इसमें कौन सा कथन जो है ना सही है? बताइए। हवा के गुणों के बारे में बोल रहा है कि दोनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए पहला कह रहा है कि पृथ्वी को घेरे हुए हवा की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं, क्या है? सही है। पृथ्वी को घेरे हुए हवा की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं, क्या है? सही है। और दूसरा कह रहा है जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर जाते हैं हवा और अधिक सघन होती जाती है, ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ए होगा, केवल 1 आपका सही है, लेकिन 2 नंबर क्या है? तो गलत है। याद रखिएगा ना कि जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो हवा विरल मतलब कम सघन होती जाती है, सघन नहीं। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर केवल 1 जो है ना आपका सही है। तो ए रहा आपका एनसीईआरटी 6 का जो है ना क्लास नंबर आपका 6 का टोटल आपका 60 क्वेश्चन रहा। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हो राहुल स्टडी ग्रुप को, उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपका सारा सूचना हर वो टेस्ट पीडीएफ करेंट का सारा कुछ आपको वहीं पे दिया जाता है। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल राहुल स्टडी ग्रुप का सभी लोग जरूर ज्वाइन करके रखिए। सारा नोटिफिकेशन जो भी होता है सारा आपको उसी में मिलता है, उसको आपको हर हाल में ज्वाइन करके रखना है। ठीक है। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। अगले क्लास में आपका 7 का देखेंगे और नहीं होगा तो 7, 8 दोनों का देख लेंगे। ठीक है। जल्दी समाप्त हो जाएगा ना, एग्जाम से पहले आपको करवा देंगे। तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।